हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आज का जो लेक्चर होगा वो होगा पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर, वो भी मैथ थर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? मैथ थर्ड के लिए। पॉलिटेक्निक जो होता है दोस्तों, पहले पॉलिटेक्निक जो होता है वो पहले अब आपको बता दो 3 साल के लिए होता है, जिसमें आपको 3 सेमेस्टर तक मैथ पढ़ना होगा। 3 सेमेस्टर तक मैथ पढ़ना होगा, जिसमें आपको तीनों सेमेस्टर तक मैथ 50-50 नंबर के दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका मैथ थर्ड है यानी थर्ड सेमेस्टर का मैथ थर्ड है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का मैथ थर्ड है, जिसमें आपको मैथ थर्ड में आपको हम आपसे लेक्चर देना चालू करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो आपका मैथ थर्ड का पेपर होगा दोस्तों, मैथ थर्ड का पेपर आपका 50 नंबर का होगा, और इस 50 नंबर में आपको अच्छे नंबर कैसे गेन करने हैं दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे। तो जुड़ जाइए स्टडी मेगा पॉइंट से और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर आज का है, आज का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें आपको देखना होगा कि अवयव आखिर होता क्या है। और आपके जो चैप्टर है इसमें अवयव या यूनिट भी आपकी है अवयव, जिसमें आपको 15 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पूरी अवयव को पढ़ लेते हैं दोस्तों, 1-2 चैप्टर और पढ़ा दूंगा, जिसमें आपका ये मैथ थर्ड का पेपर तो क्लियर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैथ थर्ड का पेपर तो क्लियर कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो दोस्तों स्टडी मेगा पॉइंट से जुड़े रहिए और सारी चीजें समझते रहिए। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज हम चैप्टर फर्स्ट अवयव की बात करते हैं। तो दोस्तों, अवयव किसे कहते हैं ये पहले आप देख लीजिए। अवयव होता है एक बड़ा सा कोष्टक, जिसमें कुछ संख्या होती है, जिन संख्याओं को हम अवयव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। जैसे हमारा हो गया a11, a12, a13, a1, a21, a22, a23 और एक हुआ a31, a32 और a33। ठीक है दोस्तों, अब ये किस क्रम का है? एक इस क्रम का है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना इसमें पंक्तियों की संख्या है, कितने कॉलम की संख्या है, ये आपको बताना है। स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो स्तंभ आप ऐसे कहेंगे। ठीक है, स्तंभ खड़ा खड़ा होता है दोस्तों। स्तंभ जैसे आप देखते हैं, स्तंभ कैसा होता है? खड़ा होता है। पंक्ति ऐसी होती है। ठीक है दोस्तों, पंक्तियां ऐसे होती हैं जैसे आप पंक्ति वाइज किसी लड़के को बैठा रहे हैं। ठीक है, स्तंभ ऐसे खड़ा खड़ा और पंक्ति नीचे होती है। ठीक है, तो चलिए पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। देखिए 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 2 3। ये किस क्रम का अवयव है दोस्तों? तो यहां बताएंगे आप, यह 3x3 का है। ठीक है, 3x3 का है, या इसे आप m×n कहेंगे। तो दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अवयव का चिन्ह क्या होता है। बड़ा सा कोष्टक लगा देंगे, उसके अंदर जो अवयव होंगे उसके अंदर जो अवयव भरे होंगे उन्हें हम इनको संख्याएं कहेंगे। ठीक है, और इसके क्या प्रॉपर्टी है, इनकी क्या गुण है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो n×n के अवयवों की कोटि को हम क्या कहेंगे? n×m का अवयव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आपको एक बात और बता देते हैं, इसमें एक चीज और आती है क्या, कि जब आप ए इनवर्स निकालेंगे तो वहां पे aij आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा? aij मिलेगा। कहां मिलेगा? जब आप ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, aij मिलेगा। ठीक, ए तो इतना ऊपर रहेगा, सफिक्स में रहेगा aij। तो दोस्तों, j को क्या कहेंगे आप और i को क्या कहेंगे आप, ए आपको हम बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बताऊंगा कि जो आई होता है उसे हम पंक्ति से डिनोट करेंगे। आई जो होता है ये पंक्ति होता है, और ये जो जे होता है ये स्तंभ होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझनी है। इसमें इतनी बातें आपको समझनी है कि जब आप ए इनवर्स निकालेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ए आई जे की। ठीक है, ए आई जे की। ठीक, तो इसमें आई क्या है? पंक्तियां हैं, जे क्या है? स्तंभ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों? तो आगे इनके कुछ रूल दिए हुए हैं, उन्हें आपको देखना है। एग्जाम में आपको 1 नंबर के जरूर मिल जाएंगे। एग्जाम में आपको 1 नंबर के जरूर मिल जाएंगे। चलिए, तो इसमें पहला है आपका, इसमें आपका पहला है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव
तो दोस्तों पंक्ति अवयव आप किसे कहेंगे? आप पंक्ति अवयव किसे कहेंगे दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि पंक्ति अवयव उसे कहेंगे कि कोई ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या पंक्ति में केवल एक पंक्ति में दिया गया हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप? पंक्ति अवयव कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। पंक्ति आप ये हो गई, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक, यहाँ कामा नहीं रहेगा दोस्तों, 2 3, एक किस क्रम का है दोस्तों? तो एक पंक्ति है आपकी, ये क्या है? पंक्ति में पंक्ति अवयव कहेगा तो ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव एक ही पंक्ति में हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें इतनी बातें समझनी है। अब एक बात आपको बता दूं कि जो ये किस ऑर्डर का है या किस कोड का है, तो ये बताएंगे आप 1 क्रॉस 3, यानी एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट है पंक्ति हो गया, अब आगे आएगा स्तंभ अवयव। तो दोस्तों स्तंभ अवयव क्या होता है हम आपको बताएंगे। स्तंभ अवयव वह अवयव होता है जिसमें कि जो अवयव होता है, इसमें जो अवयव के अवयव होते हैं केवल वो एक ही स्तंभ में होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो आपका ये स्तंभ हो गया, एक ही स्तंभ में रहेंगे, तो 1 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, इसमें कुछ भी भर दीजिए आप। तो एक किस ऑर्डर का है, अब यहाँ पे भी बात होनी चाहिए कि ये किस ऑर्डर का है, तो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का ए है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे इसके आगे की बातें करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला है उतनी बातें आपको लिखनी है कि ऐसा अवयव जिसमें कि स्तंभों की संख्या 1 हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहेंगे। ऐसा अवयव पंक्ति अवयव में क्या कहेंगे? ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक ही पंक्ति में हो, उसे क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे का बात है आपका कि शून्य अवयव क्या होता है, ठीक है, कि शून्य अवयव क्या होता है। तो हम आपको बताएंगे कि शून्य अवयव क्या होता है। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसके सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। चलिए शून्य अवयव, नल, इसे क्या कहते हैं? शून्य अवयव या इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है NUMATRIX, ठीक है। नल मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? नल मैट्रिक्स आपको लिखना है कि ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। क्या हो? ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो मिलेगा आपको एक ऐसा अवयव का चिन्ह बनाएंगे, उसके सभी अवयव को कर दीजिए 0। किस कोटि के हैं ये? तो बताएंगे स्तंभों की संख्या कितनी है? 2, और कॉलम की संख्या कितनी है? 2। तो 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 का। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसके आगे आपका है वर्ग अवयव, ठीक है। वर्ग अवयव में क्या कहना है दोस्तों कि ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या सेम हो और स्तंभों की संख्या सेम हो, उसे क्या कहेंगे आप? वर्ग अवयव, ठीक है। उसे क्या कहेंगे आप? वर्ग अवयव। क्या हमने कहा? जिसमें पंक्तियों की संख्या समान हो और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। सॉरी दोस्तों, वर्ग अवयव कहेंगे आप, वर्ग अवयव। दोस्तों ये जितनी बातें आपको बता रहे हैं केवल एक नंबर में आएंगे दोस्तों। अगर आपको 15 नंबर लाना है तो इन्हें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा अवयव लिखेंगे आप, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, उसे हम कहेंगे वर्ग अवयव, ठीक है। वर्ग अवयव का एग्जांपल देख लीजिए आप कि इसमें जो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? सेम होगी और स्तंभों की संख्या भी सेम होगी। जैसे यहाँ 2 1 3 4 5 6, यहाँ पे 7 लेते हैं, 8 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं। किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3, यानी स्तंभों और कॉलम की संख्या 3 3 है, 3 क्रॉस 3 का। इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 4 6, एक किस ऑर्डर का है दोस्तों? ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है आपका कि विकर्ण अवयव क्या होता है। विकर्ण अवयव क्या होता है, ठीक है।
चलिए विकर्ण अवयव के बारे में भी देख लेते हैं। आपका पांचवा था ये विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव में देखेंगे दोस्तों, तो विकर्ण अवयव हम आपको बताए पहले कि विकर्ण अवयव होता क्या है। एक पहले आप अवयव का प्रतीक बनाइए, उसमें जो है जो उसका विकर्ण है, जो उसका विकर्ण है वो तो एक होना चाहिए, वो तो एक होना चाहिए, बाकी उसके सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। पहले कोई एक अवयव बनाइए कुछ ऐसा, ठीक है। इसका जो विकर्ण, विकर्ण तो दोस्तों ऐसे होता है, ऐसे होता है, कोई भी क्रम का हो, 3x3 का हो या 2x2 का। आप में केवल 2x2 और 3x3 का ही दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 3x3 का देखते हैं पहले। तो यहाँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3 दोस्तों ये 3x3 का है, ठीक है। ये आपका हो गया विकर्ण। तो परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों, इसका विकर्ण अवयव का परिभाषा क्या बनेगा कि कोई ऐसा वर्ग अवयव, जैसे 3x3 का है, कोई ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण की संख्या सॉरी दोस्तों, विकर्ण कुछ संख्या में हो और उसके सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण की संख्याएं हो और बाकी सब अवयव शून्य हो, उसे हम विकर्ण अवयव कहेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपका है कि तत्समक अवयव किसे कहते हैं, ठीक है। तत्समक अवयव आप किसे कहेंगे, तो दोस्तों आपको हम बताएंगे कि तत्समक अवयव किसे कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तो दोस्तों तत्समक अवयव क्या होता है कि कोई ऐसा अवयव हो, कोई ऐसा अवयव जिसमें कोई ऐसा वर्ग अवयव जिसका कोटि क्या हो 3x3 की हो और उसके विकर्ण केवल एक हो, बाकी सब अवयव शून्य हो। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या। कोई ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण एक हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। सभी अवयव एक हो। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे क्या कि इसका जो विकर्ण है एक होना चाहिए, क्या एक, और बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है। किस क्रम का होना चाहिए, 3x3 का, ठीक है, 3x3 का। या फिर इसे एक अगर 2x2 का लिखना चाहते हैं 1 0 0 1, ठीक है दोस्तों, ये 2x2 का हो गया। अब आपको बता दूं कि कोई भी इसे आपको बताऊं इसे इकाई अवयव भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इकाई अवयव, ऐसा अवयव जिसके अवयव जिसके विकर्ण में केवल एक, जिसके विकर्ण एक हो, जिसके विकर्ण सभी एक हो, उसे आप क्या कहेंगे, इकाई अवयव भी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अवयवों का अब योग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है, किसी न किसी सेट में एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलेगा, तो यहां से आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अवयवों का योग। दोस्तों अवयव को कैसे जोड़ेंगे, मैट्रिक्स का योग कैसे करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, सारी बात एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, साफ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है साहब। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कोई एक अवयव दिया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है एक ऐसा A B C D, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है कि E F G H का योग कीजिए। इतने का योग करना है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, यहाँ योग का चिन्ह लगा लेते हैं, यानी प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, और इसको कैसे जोड़ना है, ठीक है। इसको जोड़ना कैसे है, इसके सामने सामने वाले जो है उनको ऐड कर दीजिए। कैसे, चलिए देखते हैं। इसके सामने E है तो A प्लस E हो जाएगा, इसके सामने क्या है C प्लस G हो जाएगा। देखिए एक इस तरह की बात हो गई है, यहां से यहां तक की एक बात हो गई। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, B प्लस F हो जाएगा और D प्लस H हो जाएगा। ये हो गया किसका, अवयवों का योग। योग में कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस उसके सामने वाली चीजों को जोड़ना है
और किस ऑर्डर का है ये भी आपको लिखना है। तो किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या करना था इसमें, जो इसके अवयव हैं इनके सामने वाले को जोड़ लीजिए। ठीक है, मेरे सामने जो खड़ा है उसको जोड़ लीजिए और मेरे बगल वाला जो है उसके सामने जो खड़ा होगा उसको भी आप ऐड कर लीजिए। बात इसी तरह है कि घटाने कैसे होंगे, अवयवों का घटाना कैसे होगा दोस्तों, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जैसे आप योग कर रहे हैं वैसे ही आप अवयवों का घटाना भी करेंगे। ठीक है, घटाना दोस्तों यहां से आपको या तो एक नंबर का जोड़े घटाना फिक्स है और एक नंबर का आपका गुणा फिक्स है। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं ए बी सी डी और माइनस करना है कितना, ई एफ जी एच। इतनी बात आपको समझनी है। अब इसमें क्या करना है, जो मेरे सामने खड़ा होगा उसको घटा लेंगे और मेरे बगल वाले के सामने जो खड़ा होगा उससे घटा लेंगे। यानी हमारे ए हो गया, मेरे सामने कौन है, ए हो गया, और मेरे बगल में कौन है, ए है, इसके बगल में इसको किससे घटाना है, इससे वाले से। ठीक है, चलिए ए माइनस ई हो जाएगा और सी माइनस जी, और एक यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ेंगे और बी माइनस एफ कर लेंगे और डी माइनस का एच कर लेंगे। किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात कर लेते हैं कि अवयवों का गुणा कैसे करेंगे। भाई साहब मेरे दोस्तों, आप कैसे गुणा करेंगे इसको भी तो जानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, ये 2 नंबर में आ जाता है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, अवयवों का गुणा। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल जाएगा दोस्तों कि अवयवों का गुणा कैसे करेंगे आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहां से आपको ये 2 नंबर का जरूर मिलेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। आपको एक नियम सिखाऊंगा दोस्तों, उसी नियम पे आपको सभी प्रकार के गुणा कर लेंगे। ठीक है, मैं 2-4 नियम जानता हूं, 2 नियम तो जानता हूं दोस्तों, 4 तो नहीं, 2 नियम जरूर जानता हूं, लेकिन जो सबसे सिंपल सा रूल है उसे हम आपको बताएंगे। चलिए कोई आप जो दिया है यहाँ पे आपको ए बी सी डी, ठीक है, और इनटू कह रहा है, गुणा करने के लिए कह रहा है ई एफ जी एच में। ठीक है, इतने का गुणा करने के लिए आपको कह रहा है। तो कैसे गुणा करेंगे ये आपको बताएंगे। तो यहां से आप गुणा करने के लिए यहां से आप शुरुआत करेंगे। कैसे, इसका वाला लीजिए, केवल अभी आपको केवल इसको लेना है, ई को, ई का गुणा इनमें सब में कर दीजिए। कैसे, एक मैट्रिक्स बनाइए, पहले आप जो बनाइए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, a इंटू ई हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, a इंटू ई। अब इसका गुणा इसी में कर दीजिए, ठीक, c इंटू ई हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह रूल है इसका। अब जी वाला लीजिए, इससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, जी वाला लीजिए, इससे गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, b इंटू जी हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए, तो d इंटू का g लगा लेंगे। ठीक है, चलिए एक स्तंभ की बात हो गई है। ठीक, एक स्तंभ की बात हो गई, अगले वाले को लेते हैं। इसका भी ऐसे ही करिए, इसमें सभी में कर दीजिए। ठीक है, a इंटू का f और c इंटू का f प्लस, अब इसको लीजिए, इसमें कर दीजिए, क्या होगा, d इंटू का h प्लस d इंटू b इंटू का, यहाँ पे b रहेगा, b इंटू का h और d इंटू का h। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको आपको समझना ही होगा। तो इसको कैसे समझेंगे हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे। जो ये ई वाला है, ई यानी इस तरफ से दाएं हाथ से हमारी तरफ से लेंगे, या फिर इस तरफ से भी आप कर सकते हैं, बातें वही होगी। गुणा में आप जाते हैं, 3 गुणे 2 करिए, 2 गुणे 3 करिए, 6 ही आएगा। ठीक, चलिए यहां से करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको दोस्तों, एक तरफ से होता आएगा। चलिए इसका गुणा इसमें करना है सभी में। ठीक है, इसका गुणा इसमें सभी में करना है, इसका गुणा इसमें सभी में करना है। कैसे किए हैं हम, इसका गुणा इसमें किया है तो a इंटू ई आया, यहाँ पे किए तो क्या होगा, c इंटू ई आया। प्लस का करेंगे, प्लस का, अब नीचे वाला लीजिए, क्या हो जाएगा, b प्लस का g हो जाएगा और d इंटू का g हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले में चलते हैं। अगले वाले स्तंभ को लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, एक करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में आपका हो जाएगा। चलिए b इंटू का f हो गया, सॉरी दोस्तों, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी a इंटू का f और a
ए इंटू का एफ हो गया, ठीक, ए इंटू एफ, और इसका कितना हो गया सी इंटू का एफ, प्लस का चिन्ह लगाइए, इसका वाला पूरा कर दीजिए इसमें बी इंटू एच, और इसका पूरा इसमें करेंगे डी इंटू का एच। किस ऑर्डर का है, 2x2 का है। चलिए इतनी बातें हो गई आपकी। अब आगे क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब आगे आपको एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, यदि कोई अवयव है, सॉरी इससे पहले मिटा देते हैं, और यहां से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे इनका होता है। एक क्वेश्चन में सभी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, देखेंगे यदि कोई अवयव में दिया है, कितना है, दिया है 1 3 1 3 2 4, ये हो गया, और दिया है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि 5 6 7 8 5 6 7 8। तो पहला है इसमें कि a प्लस बी क्या होगा, दूसरा है a माइनस बी क्या होगा, तीसरा है आपका a इंटू का b कितना होगा। दोस्तों a आपका b वाला है, b बराबर दिया है, और a दिया है a बराबर, ठीक है। a बराबर कितना, b बराबर कितना, तो हमें a प्लस b करके बताना है दोस्तों। एक सेकेंड में सभी चीजें हल होंगी। कितने में, एक सेकेंड में सभी चीजें हल होंगी। चलिए देखते हैं कैसे होती है। तो इसको पहले आप ले लीजिए, a प्लस बी पूछ रहा है, पहला वाला है, पहला वाला आपका पूछ रहा है a प्लस बी कितना है, ठीक है। पहले कैसे लिखेंगे, पहले a वाला लिखिए, a कितना दिया है 1 2 3 4, ठीक है, प्लस का कर दीजिए, कितना है 5 6 7 8। चलिए इसके आगे कर लेते हैं, ठीक है। जोड़ दीजिए, सामने सामने वाले को जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, a कितना है 1, इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 6, 3 है 7 है, कितना हो जाएगा 10। चलिए अब यहाँ पे आ जाएंगे, 2 है और 6 है, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, 8, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किस ऑर्डर का है, 2x2 का है। इतनी बातें आपको देखनी थी। क्या करना है कि किसी के सामने वाले स्तंभ को लीजिए, उसके सामने वाले स्तंभ को जोड़ दीजिए, अगले वाले जो हमारा अवयव है उन्हीं से, ठीक है। इनका वाला लीजिए, इनसे जोड़ दीजिए, इनका वाला लीजिए, इनसे जोड़ दीजिए। भाई साहब जब जुड़ के आ जाएंगे तो कुछ इस तरह आएंगे कि इनका योग यही होगा, 2x2 का, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे आप कैसे करेंगे कि ये तो प्लस वाला देख चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे माइनस वाला कैसे होगा। दूसरा वाला होगा माइनस वाला। दोस्तों आपको सभी वीडियो यहाँ पे मिलेगी, आपको YouTube पे ये सारी वीडियो मिलेगी, आप देख सकते हैं कैसे होता है, कैसे कैसे करते हैं। तो दूसरा है आपका a माइनस बी, कैसे बताएंगे, तो a जो दिया है उसको लिख लीजिए, और माइनस का क्या कर दीजिए b वाला, 5 6 7 8। यहीं पे देख लेते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों कि एक है, एक 5 है, 5 वाला माइनस में है, ज्यादा है, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पे 5 में से -5 में से प्लस 1 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ होगा -4। कितना होगा -4, क्यों, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है मेरे दोस्तों। इतनी बात आपको समझना है, ठीक है। अब आइए, ये 3 है, ये 7 है, माइनस का चिन्ह देखिए यहाँ पर बड़ा है, बड़ा भाई कहता है मैं तेरे को नहीं दूंगा। चलिए यहाँ पे घटा दीजिए, तो 7 में से 4 3 को घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे आ जाइए आप, अगर देखिए ये भी -6 है, कितना है -6 है, इनका पद बड़ा है भैया, इनका पद बड़ा है, तो कहिए चलिए आप ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये 4 है, भाई साहब बड़े हैं तो कहेंगे चलिए ले लो, ले ले भाई तू ही ले ले, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में है प्लस में है, तो कहेगा -4 आ गया मेरा। अब दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे -4 कॉमन कर लीजिए, -4 कॉमन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक्स में भी कॉमन होते हैं, सभी जगह कॉमन होते हैं, मैट्रिक्स में ही नहीं। तो ये 1 1 1 1 यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। किस ऑर्डर का है, 2x2 का, ठीक है दोस्तों। अभी हम आपको सारी बातें बताते चलेंगे, बाद में हम नहीं बताएंगे किस ऑर्डर का है और किस ऑर्डर का नहीं है।
बात आती है गुणा की, भाई साहब गुणा तो 2 नंबर का आता है, इसे बहुत ही गौर से देखेंगे, ठीक है। तो बात आती है गुणा, भाई साहब की गुणा कैसे करेंगे, तीसरा पॉइंट है, तीसरा वाला गुणा है। चलिए गुणा भी कर लेते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टडी मेगा पॉइंट से जुड़े हैं तो किसी बात का डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। सभी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी, वो भी सिंपल भाषा में बताई जाएगी दोस्तों। आप कहेंगे तो भोजपुरी में भी बताएंगे, ठीक है, भोजपुरी में भी आपको सभी क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप गुणा कैसे कर रहे थे, इसको उठाइए, इसमें पूरे में कर दीजिए ना, तो 1 गुणे 5 और 3 गुणे का 5, ठीक है। इसको लीजिए, इसमें पूरा कर दीजिए, ऐड का चिन्ह लगाइए आप। अब ऐड का चिन्ह लगाइए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7 धन 4 गुणे 7, ये 4 है दोस्तों, 4 गुणे का 7। अब अगली वाली बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से इसका गुणा, ठीक है। 6 गुणा का इसमें, ये जो 6 है इसका पूरे में करिए, तो 6 गुणे 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाइए भाई साहब आप, 8 इसमें पूरे में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा 8 का गुणा 2 में, 8 का गुणा यहां से देखिए, 8 का गुणा 2 में और 8 का गुणा 4 में, प्लस का 8 का गुणा 4 में। दोस्तों इतना आप सॉल्व कर लेंगे, कितने ऑर्डर का है, 2x2 का है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आपको दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे 5 का 1 गुणा 5 हो गया, और 7 गुणा 14, 14 और 5 कितना होगा दोस्तों, तो 19 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, 5 का गुणा करेंगे 15, 15 और कितना है, 7 चौको 28, ठीक है, 43 आ गया, ठीक है, 43 आ गया। और वैसे ही यहाँ पे भी कर लीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे कि 6 है, 6 हुए 1, और यहाँ 8 गुना 16, 16 6 कितना होगा, 22 होगा दोस्तों, और यहाँ 8 3 24, 24 और 32, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर, कितने ऑर्डर का है, 2x2 का। दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये भाई साहब 2 नंबर के आने वाले हैं एग्जाम में। कितने नंबर के आने वाले हैं, 2 नंबर का। करना क्या है, इन भाई साहब को लीजिए, इनमें गुणा कर दीजिए, इन भाई साहब को लीजिए, इनमें गुणा कर दीजिए, और नीचे वाले भाई साहब को लीजिए, इसमें पूरे में गुणा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए हमने क्या किया कि इसको लिया, इसमें गुणा किया है नहीं किया है। चलिए इसको लिए तो इसमें पूरे में गुणा किया है कि नहीं, ऐड करके किए हैं भाई। चलिए दूसरा वाला आ जाइए, इस तरफ वाले में आ जाइए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसमें पूरे में कर दीजिए, इसको लीजिए, इसमें पूरे में कर दीजिए, वही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो एक बात और आपको बता दूं, आपके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में 3rd सेमेस्टर के सभी छात्र जुड़ सकते हैं। ग्रुप क्या है, आपको एक नंबर देता हूं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा कि 81 12 35 26 26 11 सब, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा, 81 12 35 26 11 पे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।